हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 6 की। तो लेक्चर नंबर 5 तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखिए, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ कोल्ड आइस एंड हॉट वाटर। तो देखिए बच्चों, इस केस में क्या होगा कि आपको कोल्ड आइस मतलब कि जैसे मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस पर आपको 50 ग्राम ऑफ आइस दे दिया गया, या फिर आपको -50 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम ऑफ आइस दे दिया गया। तो इस तरह से वो कोल्ड आइस के साथ हम लोग क्या करेंगे, हॉट वाटर को मिक्स करेंगे। तो ये जो आपको आइस मिला है जो कि -20, -30, -40, -50 डिग्री सेल्सियस इस तरह से है, उसमें हमने क्या किया है कि हॉट वाटर को मिक्स कर दिया। अब हॉट वाटर हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस पर हो, 100 डिग्री सेल्सियस पर हो, 50 डिग्री सेल्सियस पर हो, और उसका कुछ आपको अमाउंट भी दे दिया। मान लीजिए 1000 ग्राम हमने मिक्सअप किया या फिर 2000 ग्राम मिक्सअप किया, इस तरह से मिक्सअप कर दिया। तो आपसे पूछेगा कि बताइए फिर जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, मैंने जिसको हीट लूज करना है, जिसको गेन करना है, ये सारा प्रोसेस हो गया आपका, तो उसके बाद मिक्सचर के कंटेंट में कितना आइस बचा, कितना वाटर बचा, और फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग ध्यान रखना है हमें दो बातों का। सबसे पहले तो कि अगर कभी भी इफ देयर इज मिक्सचर of ice and water at equilibrium। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जितना हीट लॉस और हीट गेन का काम होना था वो सब हो चुका, मतलब फाइनली। ओके, तो इफ देयर इज मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर एट इक्विलिब्रियम, देन इट्स टेम्परेचर मस्ट बी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। मतलब आइस है और वहां पर वाटर भी है, तो फिर इसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री। और उसी तरह से अगर किसी प्रॉब्लम में, जो कि बहुत कम ही यूज होगा लेकिन फिर भी, इफ देयर इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेपर एट इक्विलिब्रियम, हीट लॉस और हीट गेन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद अगर आपका वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम में है, तो फिर इसका टेम्परेचर कितना होगा, मस्ट बी 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये बॉइलिंग पॉइंट पर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, तो क्या हुआ कि आप एक कैलोरी मीटर में कुछ अमाउंट ऑफ आइस आपने रखा, बर्फ, और इसमें जो है कुछ वाटर, हॉट वाटर मिलाया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से किसी बर्तन में हमारे पास था हॉट वाटर, मिक्स किया इस तरह। ठीक, हॉट वाटर मिक्स कर दिया, और उसके बाद इसको अपना आराम से बंद करके मिला उला दिया, और फाइनल टेम्परेचर प्राप्त करना है, फाइनल कंटेंट प्राप्त करना है। तो आइस कितना, तो हम यहाँ एक एग्जांपल देंगे आपको। मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, आपको ये दिया होगा। और जो आपने हॉट वाटर इसमें मिक्सअप किया है वो कितना है, तो हॉट वाटर जो हमारा है, तो हम ये लिखते हैं, मान के चलिए 50 ग्राम, सीजीएस में ही काम करते हैं तो सटीक रहेगा, ठीक रहेगा। 50 ग्राम ऑफ वाटर, और इसका टेम्परेचर आपको देते हैं मान के चलिए 50 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, तो अब हमको फाइंड करना है कि मिक्सचर का कंटेंट आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो मिक्सचर का कंटेंट क्या है और फाइनल टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो यहीं पे लिखेंगे, आफ्टर इक्विलिब्रियम is achieved, we have to find the final temperature as well as content
ऑफ द मिक्सचर, मतलब कि अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ मिक्सचर करने का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा और अमाउंट ऑफ आइस कितना होगा, उसमें जो भी होगा ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस के लिए इसमें दो चीज़ों का कैलकुलेशन करना होगा। पहली बात तो हमें होगी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय आइस, आइस को कितने की ज़रूरत है, और अमाउंट ऑफ अवेलेबल हीट बाय वाटर, वाटर कितना हीट यहाँ आपको दे सकता है। ठीक है, तो आइए जरा उसको देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखिए हम लोग यहाँ सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय आइस। ठीक ना, जो ठंडा होता है उसी को हीट चाहिए। 100 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस था, तो इसी को हीट एनर्जी चाहिए। पहले ये अपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा, तो इसके लिए हीट चाहिए, एम एस डेल्टा थीटा का इस्तेमाल होगा। तो वही हम लिख रहे हैं, एम हो गया 100, एस ऑफ आइस वो हो गया आपका 0.5, और डेल्टा थीटा की बात करते हैं तो वो -20 से 0 जाने के लिए 20 का टेम्परेचर चेंज होगा। अब ये 0 पर आ चुका, अब उसके बाद इसका फेज चेंज होगा, है ना, उसके लिए भी हीट चाहिए। तो आइस जो है वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है, अब उसको वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आपका फार्मूला होगा m इंटू एल एफ। तो m हो गया 100 और एल एफ हो गया आपका 80। ठीक है, तो दोनों को हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो हमने ये वाला कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1000, और ये वाला पार्ट किया तो 8000, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, यहीं पर 9000 कैलोरीज की जरूरत होगी। दिस इज द हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द आइस। अब हीट अवेलेबल कितना है उसको भी निकालना पड़ता है, अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये दो काम तो हमें सबसे पहले करना है, अवेलेबल बाय वाटर, वाटर कितना हीट दे सकता है। तो इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ये 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आ सकता है, क्योंकि आइस भी आया है कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बन चुका है। अब यहाँ से भी वाटर को जो 50 डिग्री सेल्सियस पर था, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लेके जाना है। दोनों एक जगह आ गए, मतलब वहाँ पर से उसके बाद हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि आगे क्या करना है। तो फिलहाल देखते हैं अवेलेबल के लिए, तो एम एस डेल्टा थीटा यहाँ भी चलेगा। एम हो गया इसका 50, एस वाटर का 1, और चेंज इन टेम्परेचर 50 से 0 जाना है तो 50 का टेम्परेचर चेंज। तो ये हमने सॉल्व किया तो कितना मिला, 2500 कैलोरी। ठीक है, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो अवेलेबल हीट है वो रिक्वायर्ड हीट से काफ़ी कम है। ठीक है, रिक्वायर्ड वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया इससे। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं कर पाएगा। कंप्लीट प्रोसेस नहीं कर पाएगा मतलब क्या हुआ कि ये कंप्लीटली आइस को 0 डिग्री सेल्सियस एट वाटर पे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब आइस को ये पूरी तरह से पिघला नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लियरली, ये जो आपका अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, शॉर्ट में थोड़ा लिखना है, हीट रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन अवेलेबल हीट। ठीक है, तो अवेलेबल हीट से हीट रिक्वायर्ड ज्यादा हो गया, इसका मतलब है कि आपका टोटल आइस जो है वो मेल्ट नहीं करेगा, हेंस टोटल आइस विल नॉट मेल्ट। ठीक है, टोटल आइस जो है वो मेल्ट नहीं करेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए देखिए कि अवेलेबल हीट जो भी था 2500 कैलोरी, वो क्या कर सकता है। ओके, तो क्लियर हो गया कि टोटल आइस जो है वो तो पिघलने वाला नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल हीट यहाँ पर था 2500 कैलोरी का, तो ये क्या फर्स्ट पार्ट को डन करने में सक्षम है। तो जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट क्या था कि आपको इस 100 ग्राम आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पर था, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के लिए 1000 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ती थी। तो आपके पास अवेलेबल है 2500, तो ये काम तो आपका कर देगा। ठीक है,
तो दिस वर्क विल बी डन। ओके, मतलब कि जो आइस है आपका वो 0 डिग्री सेल्सियस तक तो आराम से आ जाएगा। उसके बाद भी आपका कुछ हीट बच जाएगा, क्योंकि 2500 कैलोरी आपके पास था और आपने 1000 कैलोरी उसमें से खर्च कर दिया, तो 1500 कैलोरी अभी भी तो बचा आपके पास, है ना। तो वो जो अवेलेबल हीट अब आपके पास बच गया, अब वो क्या करेगा, तो वो जितना भी आइस को पिघला सकता था, मेल्ट कर सकता था, वो उस हिसाब से उतना कर जाएगा, है ना। तो जितना भी, अब इसके बाद हमारा यही कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस के हिसाब से थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा कि देखिए टोटल काम जो था आपको, सब टोटल का टोटल बर्फ पिघलाने के लिए आपको अभी 1000 एंड प्लस 8000 मतलब टोटल 9000 कैलोरी की जरूरत थी। उतनी तो है नहीं, वाटर के पास 2500 कैलोरी अवेलेबल है। तो इसमें से 1000 कैलोरी इस्तेमाल करते हुए सभी का सभी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो आ जाएगा, लेकिन अब पूरा का पूरा आइस मेल्ट होने के लिए इतना चाहिए, तो पूरा मेल्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने कहा कि टोटल आइस विल नॉट मेल्ट, लेकिन अभी भी अवेलेबल एनर्जी बच गई 2500 माइनस 1000 मतलब 1500 कैलोरी की एनर्जी अभी भी बची हुई है। और वो एनर्जी क्या करेगी, जितना भी अमाउंट ऑफ आइस को पिघला सकती है उतना अमाउंट ऑफ आइस को पिघला देगी, ठीक है। तो इसीलिए फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो फाइनली अवेलेबल हीट, अब यहाँ पर कौन सा अवेलेबल हीट आपका लिखना है हमको, टू अवेलेबल हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गए तो उसके बाद भी हीट अवेलेबल है, तो वो कितने का अवेलेबल है, 2500 माइनस 1000 मतलब 1500 कैलोरीज अवेलेबल है। सो ये 1500 कैलोरी ये क्या करेगी, विल मेल्ट m ग्राम ऑफ आइस, ठीक है, दैट इज, तो मान लीजिए m ग्राम को पिघलाता है, तो इसका मतलब हुआ कि 1500 बराबर m इंटू, अब 1 ग्राम को पिघलाने के लिए कितना चाहिए था, 80 कैलोरी। 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए पढ़ा हमने LF की वैल्यू, है ना। तो m इंटू LF चलेगा, LF की वैल्यू हो गई 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इस हिसाब से आपको m कैलकुलेट हो जाएगा 1500 बटा 80, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 75/4 मतलब 32/30। तो देखिए कैलकुलेशन चेक कर लेंगे आप लोग, 18.75 ग्राम आपका जो आइस है ये फर्दर आपका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंटेंट ऑफ मिक्सचर अब आप लिख सकते हैं, कंटेंट ऑफ मिक्सचर में अमाउंट ऑफ आइस जो है वो कितना बचेगा और अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कितना बचेगा। तो अमाउंट ऑफ आइस हमारा क्या हो जाएगा, तो आइस पहले से था 100 ग्राम, उसमें से कुछ मेल्ट हो गया, तो कैलकुलेशन हमारा सही मानते हुए ये 18.75 इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये 0.25 इधर हो गया, और 9 में से 8 तो 1, और फिर 9 में से 1 गया तो 8, है ना। 81.25 ग्राम ऑफ आइस इतना आपको बच जाएगा। और अमाउंट ऑफ वाटर, तो पहले से था हमारे पास 50 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें ऐड हो जाएगा वो मेल्ट अमाउंट, क्योंकि आइस मेल्ट करके वाटर ही तो बना है, तो वो 18.75 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, 68.75 ग्राम हमारा वाटर बन जाएगा। तो अमाउंट ऑफ आइस हो गया 81.25 ग्राम, और अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपका वो 68.75 ग्राम हो जाएगा। और आपको अभी अभी सिखाया गया है कि जब भी इक्विलिब्रियम पर आइस और वाटर दोनों मौजूद हो तो टेम्परेचर क्या होना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा एट
फाइनल टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सभी मिला के आपके आंसर हो गए। तो आपको यही कंटेंट खोजना रहता है कि उस मिक्सचर में क्या क्या बचेगा और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर, तो उसको जरूर ध्यान में रखिए। कहता है कि भाई 100 ग्राम ऑफ आइस था -20 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें आपने 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस पर आपने मिक्सअप कर दिया। अब बताना है आपको कि जब टोटल हीट लॉस और हीट गेन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मिक्सचर में कंटेंट क्या क्या होगा, मतलब कितना ग्राम आइस होगा, कितना ग्राम वाटर होगा, और साथ ही ये भी बताना है कि मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय आइस कितना है। जो आइस है वो हीट को रिक्वायर करेगा तो हीट गेन करेगा, तो उसको रिक्वायरमेंट कितने की है, तो रिक्वायरमेंट किस बात के लिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनने के लिए। तो पहले तो -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाइए और फिर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनाइए। तो दो चरण में, यहाँ पर दो स्टेप में हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहले स्टेप में जब टेम्परेचर राइज करना है -20 से 0, तो एम एस डेल्टा थीटा हमने लिख दिया। एम हो गया 100, एस ऑफ आइस 0.5 और डेल्टा थीटा 20 का टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पर ये आ गया। और फिर पिघलने के लिए, पूरा मेल्ट करने के लिए, तो 100 इंटू एल एफ, एम इंटू एल एफ वाला फार्मूला चलेगा, तो 80। तो उस हिसाब से ये अब सॉल्व किया तो ये पार्ट आ गया आपका 1000, है ना, और ये वाला पार्ट आ गया 8000। दोनों मिला के 9000 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमको दिख रही है। अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल बाय वाटर, अब वाटर कितना अवेलेबल है उसके पास, तो वाटर का टेम्परेचर पहले से कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 0 डिग्री सेल्सियस तक जा करके हीट को अवेलेबल कर सकता है, वहाँ पे हीट को लूज कर सकता है। तो कितना अवेलेबल हुआ, एम एस डेल्टा थीटा इसके लिए भी चलेगा। इसका अमाउंट हो गया यहाँ पे 50 ग्राम, और एस हो गया 1, एस वाटर का 1, और फिर डेल्टा थीटा 50 से 0 के लिए तो 50। तो यहाँ पर आ गया 2500 कैलोरी। अब हमको बस इसको और इसको ध्यान से देखना है। तो हमको क्या दिखता है कि जो हीट रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू हीट अवेलेबल। ये ना, जब भी ऐसा कुछ हो कि हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा आइस जो है वो तो पिघल ही नहीं सकता, मतलब कि टोटल आइस विल नॉट मेल्ट। ठीक है, बस अब उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस देखना है कि ये जो 2500 कैलोरी का हीट अवेलेबल है, क्या वो इसके फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर सकता है। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करना है, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस को उठा के 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने का काम क्या कंप्लीट करेगा, तो जी हाँ उतना तो कर ही देगा, क्योंकि उसमें 1000 कैलोरी हीट की ही रिक्वायरमेंट है। तो इतना करने के बाद उसके पास क्या होगा, उसके पास 1500 कैलोरी का आपके पास उसके बाद बचत हो जाएगा हीट एनर्जी का। तो वो क्या करेगा, तो वो जितना बर्फ को पिघला सकता है उतना को पिघला देगा, उतना आइस को मेल्ट कर देगा। इसीलिए हमने लिखा सो फाइनली अवेलेबल हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ से ये -20 से भी ये 0 जा चुका था, और पानी भी जो है उधर से 50 से 0 पे आ चुका था। इसलिए हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी भी अवेलेबल हीट है और आइस वहाँ पे बचा हुआ है ढेर सारा, तो उसको पिघलाने का काम करेगा। तो कितना हीट है, तो 2500 - 1000 कर दो, 1500 कैलोरी का हीट अवेलेबल है, और यही क्या करेगा, बर्फ को पिघलाएगा। तो मान लिया कि m ग्राम आइस को ये पिघलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, लेट करके कर सकते हो। लेट 1500 कैलोरी विल मेल्ट m ग्राम ऑफ आइस। तो उसको मैथमेटिकली कैसे करना है, 1500 कैलोरी m इंटू एल एफ, m इंटू 80, और उससे आपका m सॉल्व हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 80। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये मुझे मिल रहा है 18.75 ग्राम। और अब आप समझ गए कि हाँ भाई 18.75 ग्राम जो है आइस वो आपका पिघल जाएगा। और आपका फिर फाइनल कंटेंट ऑफ मिक्सचर क्या बना, तो अमाउंट ऑफ आइस पहले से था हमारा 100 ग्राम, उसमें से इतना पिघल चुका है तो माइनस कर देना है, 18.75 बच गया 81.25 ग्राम। और अमाउंट ऑफ वाटर, तो पहले से वाटर 50 ग्राम था और जो आइस पिघला है वो भी वाटर बना, सो 50 प्लस 18.75 आप ये जोड़ देंगे और आपको फाइनल टेम्परेचर जब भी पूछा तो ये देखिए कंटेंट आ गया और फाइनल टेम्परेचर आपको बताया। जब भी आइस और वाटर का मिक्सचर हुआ एट इक्विलिब्रियम तो फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वही फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हम छोटा सा चेंजिंग करेंगे। एग्जाम्पल 2 बन जाएगा इस तरह से। अभी हमारा केस था कि हीट रिक्वायर्ड जो था वो ज़्यादा हो गया, अब हम अवेलेबल हीट को ज़्यादा कर देते हैं।
मान लो हीट रिक्वायर्ड जो है वो हमारा कम हो, अवेलेबल हीट ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या करना है, एक तो इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं और इसके अमाउंट को भी बढ़ा देते हैं। ठीक, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, और इसके अमाउंट को थोड़ा कम कर दीजिए आप, मान के चलिए ये 50 ग्राम था, तो 50 ग्राम ऑफ आइस एट, इसके टेम्परेचर को भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 50 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपको फिर से कंटेंट ऑफ मिक्सचर पता करना है और फाइनल टेम्परेचर भी पता करना है। तो ये दूसरे टाइप का यहाँ पे आपको सवाल आ गया, लेकिन इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इसमें यहाँ पे यही निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल। तो पहले तो आप ये दोनों निकालिए, फिर कंपेयर करिए कि हीट रिक्वायर्ड अधिक है या फिर अवेलेबल हीट अधिक है, और उसके हिसाब से फिर आपका कॉमन सेंस आगे काम करेगा और आपको कंटेंट और फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर काम करते हैं। तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए, फिर मैं भी बना देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हीट रिक्वायर्ड बाय आइस सबसे पहले लिखेंगे वही एम एस डेल्टा थीटा। एम हो गया 100 ग्राम का, एस हो गया 50 ग्राम ऑफ आइस है ना इस बार, तो 50 हो गया एम, एस हो गया 0.5, और फिर -10 से 0 जाना है तो 10 का टेम्परेचर चेंज, और फिर 50 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 80 ग्राम के हिसाब से हीट चाहिए। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट स्टेप में कितना, ये 5 इंटू इतना 50, तो 250, और इधर हो गया 4000। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया 4250 कैलोरी का हीट रिक्वायरमेंट है। अवेलेबल हीट क्या है, तो हीट अवेलेबल बाय वाटर या हॉट वाटर आप लिखेंगे, तो ये 80 से 0 तक जा सकता है। एस का मास 100 हो गया, S1 हो गया, डेल्टा थीटा 80 हो गया, मतलब 8000 कैलोरी आपकी हीट अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है ये अवेलेबल ज़्यादा है, तो क्लियरली हीट अवेलेबल इज ग्रेटर देन हीट रिक्वायर्ड। ठीक, तो हीट रिक्वायर्ड में हमने देखा था कि टोटल का टोटल आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड था, तो इसका मतलब सारा आइस तो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस टोटल आइस विल मेल्ट डाउन। ठीक है, दैट इज द मिक्सचर विल हैव ओनली वाटर। ठीक है, तो मिक्सचर के कंटेंट का तो आपको पता चल गया कि 100 ग्राम और 50 ग्राम पिघल के 150 ग्राम वाटर हो जाएगा। विल हैव ओनली वाटर ऑफ मास 150 ग्राम आप लिख सकते हो। ठीक है, अब उसका फाइनल टेम्परेचर देखना होगा, तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर के लिए बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 8000 कैलोरी अवेलेबल था, 4250 कैलोरी खर्च हो चुका है। ठीक है, और अभी सभी लोग कहाँ पर हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बन के मौजूद है। ये भी पानी बन चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना इस्तेमाल करने के बाद, और ये वाला जो है इसमें इतना छोड़ने के बाद ये भी पानी अपना बन चुका है ना, इतना आपका 8000 कैलोरी छोड़ने के बाद वो भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी के रूप में मौजूद है। तो ये इसका काम करने के बाद अभी भी अवेलेबल हीट होगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो अवेलेबल हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, तो 8000 माइनस 4250। तो ये सॉल्व किया हमने, कितना आएगा बताइए, तो 3750 आ जाएगा इतना कैलोरीज। देखिए तो ठीक है, 3750 कैलोरी हीट अवेलेबल है, और सभी का सभी वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। तो ये अवेलेबल हीट क्या करेगा, सभी के सभी को टेम्परेचर को जितना राइज कर सकता है उतना राइज कर देगा। तो अवेलेबल हीट इज लाइक दिस, और यही अवेलेबल हीट, तो यहाँ हम लिखते हैं हेंस फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर तो है नहीं, ऑफ वाटर कर सकते हैं सीधा सीधा, कैन बी गिवन एज
तो 3750 सभी वाटर में कन्वर्ट हो चुका है और वाटर का अमाउंट 150 ग्राम, एस हो गया 1 और डेल्टा थीटा मान लीजिए 0 से उठ के किसी थीटा पर गया, वही डेल्टा थीटा है, माने कितना राइज इन टेम्परेचर हो गया, यही डेल्टा थीटा निकालना है। तो 3750 डिवाइडेड बाय 150, ये कट गया यहाँ पर, तो 15 से हो गया यहाँ पर 2 टाइम्स 75, 5 मतलब 25 राइज हो गया, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का राइज हो गया। तो यही आपका 25 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा मिक्सचर का टेम्परेचर। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि मिक्सचर कंटेन करेगा क्या, सिर्फ वाटर, वाटर ऑफ मास 150 ग्राम, क्योंकि सारा का सारा आइस पिघल चुका है, और उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो एम एस डेल्टा थीटा से आप निकाल सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल टेम्परेचर बन जाएगा। सिंपल है। तो यही दो टाइप के आपको मिलेंगे, कभी हीट अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगा, कभी हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाएगा। हीट रिक्वायर्ड जब ज़्यादा होगा तो देखेंगे फर्स्ट स्टेप का काम, जो आइस को 0 डिग्री सेल्सियस लाने तक का काम होता है, कि क्या उतना हीट भी अवेलेबल है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि उतना हीट तो अवेलेबल हो जाता है, और उतना हीट अगर अवेलेबल हो गया तो फिर आपका वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका आइस जो है वो आ जाएगा, और फिर मेल्टिंग वाले के लिए जितना हीट अवेलेबल फिर और बचेगा, उसके हिसाब से जितना मेल्ट होना है वो मेल्ट हो जाएगा। अगर आपका अवेलेबल वाला ही ज़्यादा है हीट रिक्वायर्ड से, तब तो सारा का सारा मेल्ट हो गया, माने आपका जो इसमें मिक्सचर में कंटेंट में आएगा फाइनली वो सिर्फ वाटर आएगा, और उसका फिर फाइनल टेम्परेचर देखना है, तो ये हीट को माइनस करने के बाद भी जो हीट आपका अवेलेबल बचा हुआ रह गया, वो क्या करेगा, पूरे के पूरे वाटर के टेम्परेचर को जितना राइज करा सकता था करा देगा। एम एस डेल्टा थीटा का फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है क्या। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल 3 में अब आप देख लो, जिसमें आपको वाटर इक्विवेलेंट की चर्चा करेगा। अब मान लीजिए यही सवाल हो गया, और हमको कहता है कि ये जो आपने कंटेनर यूज किया है, ठीक है, कैलोरीमीटर, एक तरह से इसको बोलेंगे कैलोरीमीटर, तो इसको जो यूज किया तो इसका वाटर इक्विवेलेंट आपको कह दे रहा है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना। तो मान के चलिए इसका वाटर इक्विवेलेंट कह दे रहा है 10 ग्राम, और फिर कहता है कि यही सवाल अब आप सॉल्व कीजिए, तो कहाँ पर क्या चेंजिंग आ जाएगा। तो देखिए, आइस को आपने कैलोरीमीटर में रखा हुआ था, तो आइस का जो भी टेम्परेचर था वही कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर हो जाएगा। सिंपल सी बात। हाँ, आइस का जो भी टेम्परेचर इनिशियली था वही कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर हो जाएगा। फिर आपने जो वाटर मिक्सिंग किया और फाइनल टेम्परेचर जो भी ये गेन किया, तो कैलोरीमीटर भी साथ साथ उस टेम्परेचर को गेन करेगा। तो कैलोरीमीटर का जो ये वाटर इक्विवेलेंट आपको दे दिया, मतलब क्या हुआ, कैलोरीमीटर का मास और इनटू कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको दे दिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसी सवाल में अब देखिए कैसे कहाँ चेंजिंग हो जाएगा। हीट रिक्वायर्ड में अब आपको यहाँ पर एक चेंजिंग आएगी। हीट रिक्वायर्ड में ये तो आइस के द्वारा था, ये अब हो जाएगा आइस प्लस कैलोरीमीटर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, आइस प्लस कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर के लिए क्या चेंजिंग आएगी, तो कैलोरीमीटर को आपको इसको भी 0 पर लेके जाना है, तो एम एस, देखिए एम एस डेल्टा थीटा होता है, तो यहाँ पर कैलोरीमीटर के एम और एस के लिए आपको यूज करना है एम डब्ल्यू, तो हो जाएगा एम डब्ल्यू इंटू डेल्टा थीटा। तो एम डब्ल्यू आपका कितना दिया हुआ है सीजीएस में 10, और डेल्टा थीटा आपको राइज करना है, इसको भी -10 से 0 पर लेकर के जाना है, तो आपका 10 का चेंज हो जाएगा, है ना, -10 से 0 जाएंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस राइज होगा, मतलब 100 आपका यहाँ पर फैक्टर ऐड हो गया, तो यहाँ पर डेटा बदल गया और इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 4350 अवेलेबल बाय वाटर में कोई चेंजिंग नहीं, 8000 का 8000 होगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये वाला जो अवेलेबल है वो ज़्यादा है रिक्वायर्ड से, तो टोटल आइस को तो पिघलना ही पिघलना है। मिक्सचर में आपका 150 ग्राम वाटर होगा, यहाँ तक सही है सारी बातें। अब अवेलेबल हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस पर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये 350 को माइनस करेंगे और ये यहाँ पर 650 हो जाएगा, है ना, इस तरह से ये अवेलेबल है। अब यही अवेलेबल हीट मतलब 3650 ये क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो टेम्परेचर राइज ये क्या हो गया, वाटर का हो गया, और प्लस अब कैलोरीमीटर का भी तो करना है ना, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर भी तो साथ साथ ही ऊपर जाएगा ना। तो कैलोरीमीटर के लिए एम एस की जगह हम लोग एम डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू 10 आपने दिया, तो 10 को यूज करेंगे, और डेल्टा थीटा ये भी जितना राइज होना है राइज हो जाएगा।
तो +10 इंटू डेल्टा थीटा वहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो इस बार अब आपको 25 डिग्री से कुछ कम टेम्परेचर दिखाई देगा। तो सॉल्व कर लीजिए। 3650 इक्वल टू 150 और 10 160 टाइम्स डेल्टा थीटा विच इम्प्लाइज डेल्टा थीटा इज 3650 बटा 160। 16 से खत्म हो गया 32 और आपका हो गया यहाँ पे 4 45। तो फिर से आपका 16 दूनी 32 और 45 में से आपका 32 माइनस हो गया 13, तो लगभग 8, ठीक है। तो 22.8 डिग्री सेल्सियस के लगभग में हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो 25 से कम हो गया ना, क्यों? क्योंकि कुछ हीट एनर्जी आपके जो कंटेनर थे या जो कैलोरीमीटर है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है ना, तो आपका 25 से कम आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी वाटर इक्विवेलेंट की बात कर दी, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इस तरह से है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जगह जगह कैसे करना है वो आपने देख लिया। पहले क्या था, इसका कैलोरीमीटर का टेम्परेचर वही होगा जो आइस का होगा, क्योंकि आइस आपने इसमें रखा हुआ था। तो -10 डिग्री पर हम लेकर के इसको चलेंगे और हीट रिक्वायरमेंट -10 से 0 कैलोरीमीटर को भी लेकर के आना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह से ऐड करते चलेंगे, ठीक है। बाकी सवाल में आएगा डिटेल में तो उसमें और देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही आपको सिखा दिया गया कि किस तरह से सवाल वगैरह रहते हैं। तो आप इसको 2-3 बार इनको सवालों को अच्छे से समझ के क्लियर कर लीजिए और फिर आपके असाइनमेंट में, क्वेश्चन बैंक में, डिफरेंट बुक्स में जो भी सवाल आपके पास है उस पर आप अटेम्प्ट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी कुछ सवाल आपको यहाँ पे बना के दिखाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है थर्मल एक्सपेंशन, उस पर भी हम लोग फिर बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में तो इतना ही। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।